समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल एनालिसिस में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अनुसार समान अंतराल अगर हमारे पास x के मान दिए गए हों, जैसे a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, और इसके बीच में हमें फलन दिए परिभाषित किए गए हों। फलन f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h और f ऑफ a प्लस 4h के रूप में। इसे हम समान अंतराल में समान अंतराल कहेंगे, क्योंकि इन सब में जो इंटरवल आ रहा है वो h इंटरवल का हमारे पास है, और ये जो फलन है वो समान अंतराल में फलन कहलाते हैं, जिसके अंदर x को हम स्वतंत्र चर, जबकि f ऑफ x जो है वो परतंत्र चर कहलाता है, जो x पर डिपेंड करता है, एंट्रीज हैं। इन एंट्रीज के मध्य में उपस्थित किसी भी मान को ज्ञात करना अंतर्वेशन कहलाएगा। मध्य में उपस्थित किसी भी मान को, जैसे आपको ये दे दिया जाए, हमारे पास स्टार्ट कर लें 1991, 2001, 2011, 2021, 2031, और इधर f के कुछ मान दे रखे हैं, उसके बीच में 2015 का मान पूछ लिया जाए। 2015 पर फलन का मान कितना होगा, या 2000 पर फलन का मान कितना होगा, तो उसे हम अंतर्वेशन कहेंगे, इंटरपोलेशन कहते हैं। यानी इस इंटरवल के बिटवीन किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड करना इंटरपोलेशन कहलाएगा, अंतर्वेशन कहलाता है। और हमें इस जो चैप्टर है उसमें समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन है, इसका मतलब इक्वल इंटरवल दिया गया हो तो उसके अंदर उपस्थित किसी भी मान को ज्ञात करना है। उसके लिए हम दो सूत्र पढ़ेंगे, न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र और न्यूटन ग्रेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र। नाम से टॉपिक आता है इसमें कि न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र सत्यापित कीजिए, और उसके साथ में एक क्वेश्चन दिया जाता है कि इस सूत्र की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। हमें सामने दी गई होगी, उसका मान ज्ञात करना होगा। एक और नाम आता है इसमें बहिर्वेशन। बहिर्वेशन बाहर का कोई भी मान भी, अगर हमें ये सारणी दे दी जाए 2021 तक का मान दिया हुआ है और हमें 2031 का पूछ ले, 2022 का पूछ ले, 2025 का पूछ ले, जो इस सारणी से बाहर का मान है तो उसे हम बहिर्वेशन कहते हैं। हमारे पास इसको एक्स्ट्रापोलेशन कहेंगे। एक्स्ट्रापोलेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अंतर्वेशन के लिए परिभाषा लिख लीजिए। दिए गए स्वतंत्र चरों दिए गए स्वतंत्र चरों के मध्यवर्ती मानों के लिए फलन के मान का आकलन करना, के लिए फलन के मान का आकलन करना अंतर्वेशन कहलाता है। इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास अब सबसे पहला मेथड है न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र। अग्र अंतर्वेशन सूत्र है ये न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। फॉर्मूला हम इसमें मान के चलते हैं कि x जो है वो a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h अप टू a प्लस NH को परिभाषित कर रहा है। एक कोई भी
फलन है या हमारे पास x के स्वतंत्र चर हैं, इन स्वतंत्र चर के सापेक्ष fx जो परिभाषित किया गया है, जिसे y बराबर fx के रूप में हम लिखेंगे, वो हमारे पास f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h, f ऑफ a प्लस 4h अप टू f ऑफ a प्लस nh के रूप में परिभाषित किए गए हैं। यानी समान अंतराल में हमारे पास फलन दिए गए हैं। इन समान अंतराल के मध्य किसी भी एक मान को ज्ञात करना अंतर्वेशन कहलाएगा, और इस अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र हम लिख रहे हैं, जिसमें न्यूटन और ग्रेगरी दो मैथमेटिशियन जिन्होंने इन सूत्र को सत्यापित किया था या सूत्र को बनाया था, उन्हीं के नाम पर न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र कहलाता है। इसके अनुसार सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि माना एक n घात का बहुपद Pn ऑफ x है, जो कुछ इस प्रकार से परिभाषित है, a0 a1 x माइनस a, a2 x माइनस a x माइनस a माइनस h, a3 x माइनस a प्लस h और x माइनस a प्लस 2h, और इस तरह से ये स्टेप्स चलते जा रहे हैं। लास्ट स्टेप an x माइनस a प्लस h से लेकर x माइनस a प्लस nh तक परिभाषित किए गए हैं। एक बहुपद है जो n घात का बहुपद है, हमें ये मान के चलना है इस बहुपद में या इस न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र को सत्यापित करने से पहले। और ये जो बहुपद है वो इस प्रकार से है कि Pn ऑफ a का जो मान है वो f ऑफ a को व्यक्त करता है, Pn ऑफ a प्लस h का जो मान है वो f ऑफ a प्लस h को व्यक्त करता है, और Pn ऑफ a प्लस nh का जो मान है वो f ऑफ a प्लस nh को व्यक्त करता है। हम ये मान के चलते हैं कि इस बहुपद के अंदर अगर x की जगह पर a रखेंगे तो f ऑफ a का मान आएगा, x की जगह a प्लस h रखेंगे तो f ऑफ a प्लस h आएगा, x की जगह a प्लस nh रखेंगे तो f ऑफ a प्लस nh का मान प्राप्त होता है। हम इस a0, a1, a2, a3 जो कैपिटल में लिए हैं, इन अचर राशियों का मान ज्ञात करेंगे। इनका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस दी गई समीकरण का नाम लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 1, और इस समीकरण 1 में x बराबर 1 रखेंगे। अगर x बराबर a रखते हैं तो Pn ऑफ a बराबर आ जाएगा Pn ऑफ a, जब a रखेंगे a माइनस a 0, a माइनस a 0, अंतिम स्टेप भी 0, ये सारे स्टेप्स 0 बन रहे हैं, सिर्फ a 0 बच रहा है। और Pn ऑफ a को हमने माना था f ऑफ a के बराबर, अगर f ऑफ a के बराबर माना था तो a0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी f ऑफ a के इक्वल होगी। पहला अचर a0 का मान प्राप्त हो गया। फिर हम रखेंगे x की जगह पर a प्लस h। अगर a प्लस h रखते हैं तो Pn ऑफ a प्लस h बराबर बन जाएगा a0 प्लस, यहाँ a प्लस h रखेंगे तो a1 गुणा h बचेगा, क्योंकि a प्लस h रखने पर a प्लस h में से a घटाएंगे तो h बच जाएगा, लेकिन यहाँ x की जगह a प्लस h रखने पर कट जाएगा 0, इसमें भी a प्लस h रखने पर 0, इसमें भी a प्लस h रखने पर 0, यानी बाकी के सारे स्टेप्स 0 बन रहे हैं। a0 का मान f ऑफ a है। अगर a0 का मान f ऑफ a और f ऑफ Pn ऑफ a प्लस h का जो मान है वो f ऑफ a प्लस h वापिस प्रतिस्थापन कर दें तो ये बन जाएगा a1h के बराबर। इससे a1 का मान आ जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। इसको हम लिख सकते हैं डेल f ऑफ a अपॉन h, जो a1 नियतांक का मान आ जाएगा, a0 के साथ a1 का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगर x की जगह पर a प्लस 2h रखेंगे, क्या आएगा मान? Pn ऑफ a प्लस 2h, यहाँ मान रखेंगे तो a0 आ जाएगा,
इसमें मान रखेंगे तो 2HA1 आ जाएगा, यहाँ मान रखेंगे तो 2H, और इसमें मान रखा जाएगा तो H और आएगा इंटू A2 बनेगा, और बाकी के सभी पद 0 बन जाएंगे, क्योंकि A+2H रखेंगे तो ये स्टेप भी 0 हो जाएगा, ये स्टेप भी इसमें A+2H आएगा तो 0 हो जाएंगे, बाकी के सारे स्टेप्स 0 बन जाएंगे। ये जो Pn ऑफ A+2H है वो F ऑफ A+2H को परिभाषित करेगा। A0 का मान F ऑफ A है, प्लस 2H इंटू A1 का मान अभी अभी निकाला हमने, डेल F ऑफ A के बराबर था, बटे में H था इसमें, ये रहा डेल F ऑफ A अपॉन H, और ये बन गया 2H² इंटू A2। सॉल्व कर लो इसको। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये F ऑफ A प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, H से ये H कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा F ऑफ A प्लस 2H माइनस F ऑफ A माइनस 2 डेल F ऑफ A बराबर में आ जाएगा 2H² A2। इस डेल एफ ओ के अगर और सॉल्व करें तो ये लिखा जा सकता है हमारे पास F ऑफ A प्लस 2H माइनस 2F ऑफ A प्लस H प्लस F ऑफ A बराबर 2H² A2, जिससे A2 का मान आ जाएगा, ये जो पूरा मान है वो डेल स्क्वायर F ऑफ A को व्यक्त करता है, बटे में आ गया 2H², या हम इसको ये लिख सकते हैं डेल स्क्वायर F ऑफ A बटे 2 फैक्टोरियल H²। आप अगला मान निकालेंगे A3 का इसी प्रकार से, तो आप निकाल के देख सकते हैं डेल क्यूब F ऑफ A बटे 3 फैक्टोरियल H³ के बराबर आ जाएगा। ये A0, A1, A2, A3 का मान अगर इस बहुपद में रखते हैं तो जो बहुपद के लिए समीकरण बनेगी उसे न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र कहेंगे। पहले इतना नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ये जो हमने मान निकाले हैं A0, A1 के मान, अगर ये इस बहुपद में वापस प्रतिस्थापन करते हैं तो ये बहुपद कुछ इस प्रकार से आ जाएगा F ऑफ A प्लस डेल F ऑफ A अपॉन H इंटू एक्स माइनस A प्लस डेल स्क्वायर F ऑफ A अपॉन 2 फैक्टोरियल H² इंटू एक्स माइनस A माइनस H प्लस डेल क्यूब अपॉन F ऑफ A अपॉन 3 फैक्टोरियल H³ इंटू एक्स माइनस A प्लस H और x माइनस A प्लस 2H, और ये स्टेप्स इसी प्रकार से चलते रहेंगे। इस सूत्र को हम न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र कहते हैं। अब इस न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कि किस प्रकार से अगर कोई सिंपल क्वेश्चन आ जाता है तो उसको सॉल्व करेंगे। हम मान के चलेंगे सरलतम रूप इसका, ये हमारे पास यहाँ तक न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र बन गया। इसका सरलतम रूप जो हम सवालों में उपयोग में लेंगे उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, हम x की जगह मान के चलेंगे a प्लस HM है। m कोई भी मान हो सकता है जो हम ज्ञात करेंगे। जैसे अगर वो कहता है कि 2005 का मान ज्ञात कीजिए तो a प्लस HM के बराबर 2005 लेते हुए फिर m का मान निकालेंगे। a और h हमें सवाल में सारणी में दिया गया होगा। अगर ये मान इसमें प्रतिस्थापन कर देते हैं तो जो f ऑफ a प्लस HM, क्योंकि हमने पहले ही कहा था Pn ऑफ x है, Pn ऑफ a प्लस HM जो होगा वो f ऑफ a प्लस HM को व्यक्त करेगा, बराबर आ जाएगा हमारे पास f ऑफ a। अगर a प्लस HM इसमें रखते हैं तो a से a कैंसिल हो जाएगा, h से ये h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा m डेल f ऑफ a। इसको सॉल्व करेंगे तो ये mh बनेगा, ये m माइनस 1h बनेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं m गुना m माइनस 1 बटे 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर f ऑफ a, क्योंकि h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह के स्टेप्स आगे चलते रहेंगे। इसको सॉल्व करते हुए ये लिखा जा सकता है mc1 डेल f ऑफ a प्लस mc2 डेल स्क्वायर f ऑफ a प्लस mc3 डेल क्यूब f ऑफ a
जो कि न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, जहां a प्लस एच एम जो होगा वो हमें मान दिया गया होगा कि कौन से मान को हमें ज्ञात करना है, उस सूत्र का उपयोग करेंगे हम, वहां से हम मान निकालेंगे m का। जैसे एक पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैं एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। इसका कंफर्म इस प्रकार से होगा, आप जब इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहां आ रहा है 0 1 2 और उसके बाद में 4 का मान दिया हुआ है, 3 का मान दिया हुआ ही नहीं है, अंतराल समान नहीं रहा। अगर अंतराल समान नहीं रहता, 3 का मान पूछा गया है, तो उस स्थिति में ये समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन का न होकर जो पीछे हमने प्रश्नावली की है, चैप्टर 1 की है, उस पर आधारित सवाल है। इसका मान दिया हुआ है हमें 580, 556, 520, 384, U4 का मान है 384 और इसका मान हमें ज्ञात करना है, मान लेते हैं x है, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। मान कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4, इसका मतलब हमें चौथा अंतर जो होगा वो 0 लेके चलना है। चौथा अंतर निकालो, सारणी में मान ज्ञात करने के लिए पिछली प्रश्नावली में किया था हमने, वही टॉपिक है। बीच में एक अज्ञात मान है, उसको ज्ञात कर रहे हैं। प्रथम अंतर सारणी बनाएंगे, 556 में से 580 घटा दीजिए, माइनस के 24, माइनस के 36, x माइनस 520, 384 माइनस x। दूसरा अंतर माइनस के 12, ये हो जाएगा x माइनस 520 घटाएंगे 36, 484 और इसमें से इसको घटाएंगे तो 384 और ये जुड़ जाएगा 914 माइनस 2x। हल करो, डेल क्यूब यू निकालेंगे, इसको घटा लीजिए, ये बन जाएगा 484 में से 12 घट जाएगा, ये बच जाएगा 462 और इसको घटाएंगे तो 904 में 484 जुड़ जाएगा 1388 माइनस 3x। चौथा अंतर, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बन जाएगा 1388 और 772 जोड़ेंगे, 472 जोड़ेंगे तो माइनस 4x। इस 1860 माइनस 4x बराबर 0 रखते हुए x का मान ज्ञात कर लीजिए। उत्तर आ जाएगा 465, जो x का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इन वर्षों में बिक्री दी हुई है, हजारों में है। 1946 में बिक्री 40,000 की, 48 में 43,000 की, 50 में 48,000 की, 54 में 57,000 की। ये अंतराल समान है, 2-2 का अंतर आ रहा है सभी में। और इसके मध्य में 1951, इनके बीच में किसी भी एक वर्ष पर बिक्री कितनी थी वो ज्ञात करनी है। इस तरह का जो सवाल होगा वो समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन का सवाल होगा। इसके अंदर सबसे पहले हम 1951 जो है उसको a प्लस एच एम के बराबर मान के चलेंगे। हमेशा जो सवाल दिया होगा a प्लस एच एम बन जाएगा। यहाँ a जो पहला मान है 1946 दिया हुआ है हमें, h जो इनमें अंतर आ रहा है 2-2 का अंतर आ रहा है, इसलिए h का मान 2 हो जाएगा। ये a और h के मान रखते हुए m का मान ज्ञात करेंगे, तो ये बन जाएगा 1946 प्लस 2m बराबर 1951।
2m बराबर 1951 माइनस 1946, जो बच जाएगा 5, m का मान आ जाएगा 2.5। इस 2.5 के लिए जब हम सूत्र लिखेंगे तो f ऑफ 1951 बराबर आ जाएगा f ऑफ 1946। f ऑफ a का मान 1946 है, इसलिए f ऑफ a बनेगा, प्लस m गुना यानी 2.5 गुना प्रथम अंतर हमारे पास 1946 का मान, फिर 2.5 इसको लिखेंगे हम आगे, प्लस 2.5 माइनस 1 बटे 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ 1946, प्लस 2.5 माइनस 1 2.5 माइनस 2 बटे 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ऑफ 1946, और इस तरह से ये मान चलते रहेंगे। ये जो मान है वो इस सारणी पर डिपेंड करेंगे, जितने अंतर तक की सारणी बना सकते हैं उतने अंतर तक के मान इसमें रखे हैं, हमने प्रतिस्थापन करना है। हल करते हैं, प्रथम अंतर निकालेंगे, ये f का मान है और ये x का मान है। प्रथम अंतर 3, 5, 4, 5, द्वितीय अंतर प्लस 2 माइनस 1 और प्लस 1, तीसरा अंतर -3, 2 और एक चौथा अंतर और निकलेगा इसमें, जो हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 5 हो जाएगा। मान रखेंगे इसमें 1946 का मान 40 दिया हुआ है, यहाँ 40 रखेंगे। 2.5 गुना प्रथम अंतर, क्योंकि ये जो न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र है उसमें ये ऊपर के पहले मान ही लेके चलने हैं सारे के सारे। यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 2.5 गुना 3 आ जाएगा, प्लस 2.5 गुना 1.5 बटे 2 फैक्टोरियल का मान 2, डेल स्क्वायर का मान लिखेंगे तो गुना में 2 आ जाएगा, प्लस 2.5 गुना 1.5 गुना 0.5 बटे 3 फैक्टोरियल यानी 6, डेल क्यूब का मान लिखेंगे -3 आ जाएगा, और प्लस एक और आएगा 2.5, 1.5, 0.5 और माइनस का 0.5 आएगा बटे 3 फैक्टोरियल के बाद 4 फैक्टोरियल आएगा जो 24 बनाएगा, गुना में 5 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपने करके देखनी है, जो भी उत्तर आएगा वो इसका आंसर होगा। 1951 में जो बिक्री होगी वो हज़ारों में आ जाएगी।